अंधेरों की नूरुलैन रात अपने सारे नवाल और बख्शिश नगमों, गीत, नशेब व पस्ती, फराज व बुलंदी, नज़ा व तकरार और नज़ारी व लागरपन के साथ नमूदार हुई थी। हर तरफ खसो खशाक का सकूत बिखरा हुआ था। यूनाफ दरियाए नील के किनारे फिरौन खसखसीम के महल के अंदर अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था कि उसकी गर्दन झुकी हुई थी और गहरी सोचों में खोया हुआ था। अचानक वो चौंका, उसकी गर्दन पर अब्लिका ने अपना लफ्ज जाहिर किया था। फिर अब्लिका की मीठी आवाज, मुस्कुराती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। यूनाफ, यूनाफ मेरे हबीब, मैं तुम्हारे लिए दो अच्छी खबरें लाई हूँ। यूनाफ ने कहा, अब्लिका तुम मेरे लिए हमेशा अच्छी खबरें लाती हो। अब्लिका ने हंसकर कहा, सिर्फ अच्छी ही नहीं बुरी भी लाती हूँ। यूनाफ ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, वो बुरी खबर भी मेरे लिए अच्छी ही होती है, क्योंकि ऐसी खबर भी तुम मेरी बेहतरी, भलाई और पेशबंदी के लिए लाती हो। अच्छा तुम ये कहो, इस वक्त तुम कैसी खबर लाई हो? अब्लिका ने कहा, तुम्हारा कदीम दुश्मन और हड्डियों का ढांचा यापान इन दिनों तबीज शहर में है। वो पिछले कई बरस से वहां क्याम किए हुए है। उसने दरियाए नील के किनारे रात देवता के माबद के करीब कोहिस्तानी चट्टानों के अंदर बड़े बड़े पत्थरों की एक बुलंद बाला इमारत तामीर कराई है। इस इमारत में उसने मकतब खोल रखा है और इस मकतब में वो अपने शागिर्दों को तिलिस्म नजूम और रमल और दीगर सरी उलूम की तालीम देता है। दूर दूर शहर से दिलचस्पी रखने वाले लोग इसके पास ये उलूम सीखने जाते हैं, लेकिन याफान हर आने वाले को मकतब में दाखिल नहीं करता। वो चंद मखसूस ज़हन रखने वाले जवानों को उनमें तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है और अक्सर को नाउम्मीद लौटा देता है। मकतब में उसने साहिरों की एक बड़ी जमात अपने गिर्द जमा कर ली है। उन सब ने उससे हलफ लिया है कि इसके मकतब से चले जाने या दिगर दीगर नागुज़ीर हालात की सूरत में वो इस इमारत के अंदर नस्ल दर नस्ल शहर की तालीम देने का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। यूनाफ, यूनाफ इसके अलावा उसने एक और सिलसिला भी शुरू कर रखा है। वो किसी हसीन और कदावर लड़की को तलाश करता है, फिर उसे अपने सहरी अमल से वो उस लड़की को का चेहरा अपनी बेटी अरीशा जैसा कर देता है और अपने सहरी अमल से ही वो उसके जहन में पहले ख्यालात साफ करके अपने जज्बात भर देता है कि वो लड़की उसे अपना बाप समझने लगती है। इस तरह याफान अपनी बेटी की कमी को पूरा कर लेता है। इसे चूंकि अपनी बेटी अरीशा से बेहद मोहब्बत और उन्स था, लिहाजा उसने अपने साथ अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया है। दूसरी बात यह है कि बनु आद का वो हिस्सा कौम जो हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था और अपने शहर अहकाफ की तरफ निकल गया था, शुमाल की मगरब की जानब जा आबाद हुए थे और समूद कहलाते थे, क्योंकि ये लोग आद के बेटे समूद की नस्ल से थे। ये लोग कुछ अरसा से तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते रहे और खुदा के बताए हुए सीधे रास्ते पर गामजन रहे। फिर रफ्ता रफ्ता ये लोग अपने पेशरो बनु आद की तरह बुत परस्ती में मुब्तला हो गए और खुदाए वाहिद की तालीमात को इन्होंने पसे पुश्त डाल दिया। तब खुदावंद ने उनकी तरफ से नबी सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया। अब सालेह अलैहिस्सलाम इन दिनों कौम समूद की हालत संवारने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अहले समूद उनकी तालीमात पर अमल नहीं कर रहे और बदस्तूर बुतों की पूजा पाठ और पर जोर दे रहे हैं। काश ये संभल जाएं और सालेह अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल शुरू कर दें, वरना इनका अंजाम अपने आबा अजदाद की तरह ही होगा। इब्लिका रुकी, फिर दोबारा उसने पूरी मिठास से कहा, ये हैं दो अहम खबरें जो मैं तुमसे कह दी हैं। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जो इतनी अहम नहीं है। यूनाफ ने कहा, जो अहम नहीं है वो भी कह दो। अब्लिका ने कहा, वो ये कि यमन का बादशाह अलवान की बजाय उसका बेटा जहाक है। अक्तबाना में कौम माद का बादशाह अब जमशेद है और मिस्र के बादशाह स्नीफरों ने पहले बादशाह जोसर की तरह सकारा के मैदानों में एक बड़ा अहराम तामीर करवाया है और जिस तरह जोसर के अहराम में उसके वजीर अमहोतब ने तिलिस्म डाला था, ऐसे ही सनीफरों के तामीर करदा इस अहराम में अमहोतब के बेटे और मिस्र के मौजूदा वजीर पिता होतब ने तिलिस्म डाल दिया है और जोसर के अहराम की तरह सनीफरों के अहराम ने भी अपने तिलिस्म की वजह से खौफ और दहशत फैला दी है। इसके अलावा सनीफरों और पिता होतब अपनी अस्करी कुवत में बहुत इजाफा कर रहे हैं और अनकरीब वो शुमाली फोनिक की कौम पर हमला आवर होना चाहते हैं। जुनाफ ने कहा, अब्लिका मैंने एक फैसला किया है और मुझे उम्मीद है तुम इसमें ताउन करोगी। अब्लिका ने पूछा, पहले ये बताओ कि फैसला क्या किया है? जुनाफ ने कहा, आज ही रात मैं याफान पर हमला आवर हूंगा और उसका खात्मा करने की कोशिश करूंगा। अब्लिका ने बुझी बुझी आवाज में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुनो यूनाफ, याफान तो इस वक्त ही मर गया था। अब तो उसके ढांचे का एक खौफनाक अंदाज में वो शैतानी कुव्वतें हरकत में ला रही हैं जो कभी उसके ताबे थीं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखो कि हड्डियों का ढांचा होने के बावजूद याफान एक बहुत बड़ी बदकुव्वत है।
इसलिए कि शैतानी कुव्वतों ने उसे उसका अपना शऊर और लाशऊर और सारी ज़हनी कुव्वतें भी दे रखी हैं। इसलिए वो इसी अंदाज में सोचने और समझने और अमल करने की ताकत और कुव्वत रखता है, जिस तरह वो अपनी असल ज़िंदगी में था। इसलिए तुम अपनी सिरी और सहरी कुव्वतों से याफान को यहाँ से भगा तो सकते हो, उसका खात्मा नहीं कर सकते। लेकिन इस बार तुम मोहतात हो कि उस पर हाथ डालना युनाफ, क्योंकि याफान ने अपने गिर्द साहिरों की एक जमात जमा कर ली है और वो तुम्हारे खिलाफ उसकी मदद कर सकते हैं और उसकी कुव्वत में इजाफा कर सकते हैं। युनाफ ने कहा, चलो मैं याफान का यहाँ से भगा देने पर ही इक्तफा कर लूंगा, लेकिन मेरा जी चाहता है जहां भी बदी हो मैं उसका खात्मा कर दूं। अमलीका ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुन रखो कि खुदावंद ने हक को बातिल की बिसात बिछाकर इस पर इंसान को ये इख्तियार और इंतखाब की आज़ादी भी दे रखी है कि वो हक और बातिल पर फोकियत दे या हक को इख्तियार करे या बातिल इख्तियार करे और फिर हक की तरफ मायल करने के लिए खुदा बंदों की रहनुमाई के लिए अपने नबी और रसूल रवाना करता है। सुनो, खुदा ने ये कायनात एक हिकमत के तहत पैदा की है। इस कायनात के अंदर इसकी मशीयत और रजा दोनों कार फरमा है। इस कायनात के हर काम, हर फेल और हर अमल में खुदावंद की मशीयत शामिल है। ये हर काम में उसकी रजा शामिल नहीं है। सुनो, दुनिया में कोई वाकया कभी सुदूर में नहीं आता जब तक अल्लाह उनके सुदूर का अज़न ना दे और अपनी इस अजीम शान कायनात में उसके सुदूर की गुंजाइश ना निकले। असबाब को इस हद तक मसायद ना कर दे कि वो वाकया सादर हो सके। किसी चोर की चोरी, कातिल का कत्ल, जालिम का जुल्म, मुफसिद का फासिद, काफिर का कुफर, मुशरिक का शिरक अल्लाह की मशीयत के बगैर मुमकिन नहीं है। इसी तरह किसी मुत्तकी का तकवा, किसी नेक की नेकी, मोमिन का ईमान भी मशीयत इलाही के बगैर मुमकिन नहीं है। दोनों किस्म के वाकयात यकसा तौर पर मशीयत के तहत रूनुमा होते हैं, मगर पहली किस्म के वाकयात में अल्लाह की रजा नहीं, जबकि दूसरी किस्म के वाकयात में उसकी रजा शामिल है। इसलिए अपनी बुजुर्गी तर मसलहतों की बिना पर खुदावंद ने अतात और मासियत और आदमी और शैतानियत और रिसियत और इबलीसियत, नूहियत और इजामियत, हुदियत और आदियत और सालिहियत और समूदियत दोनों को अपना अपना काम करने का मौका दिया है, ताकि इंसान और जिन जो जी इख्तियार मखलूक हैं अपने इख्तियार और इंतखाब से खैर और शर अपना सकें। ताहम खुदा अपने नबियों रसूलों अलैहिस्सलाम के जरिए इंसानों की रहनुमाई फरमाता है ताकि वो उन्हें सीधी राह दिखाएं और इंसान और जिन बातिल पर हक को फौकियत देकर एक खैर और नेकी की राह इख्तियार कर सकें। सो है मेरे हबीब, इस दुनिया से तुम बदी और बातिल का खात्मा नहीं कर सकते कि ये खुदावंद की मशीयत के तहत फैलते और फूलते हैं। इसलिए कि ये दुनिया तो एक इम्तिहान गाह है और इंसान को इख्तियार और इंतखाब की कुव्वतें देकर उसे एक आजमाइश में डाला गया है। यूनाफ ने कहा, अब्लिका तुमने बहुत अच्छी बातें कही हैं, पर मैं मिस्र की इस सरजमीन से याफान को जरूर भगा कर छोड़ूंगा। इसके बाद मैं कौम समूद की सरजमीनों का रुख करूंगा ताकि देखूं वहां हक व बातिल कैसे एक दूसरे से बरसरे पेकार हैं। मैं आज रात के पिछले हिस्से में याफान पर वारिद होऊंगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अब्लिका ने खुशी बरसाती आवाज में कहा, मैं तो हमा वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मेरी क्या बात है। अब्लिका ने जवाब पर यूनाफ के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, फिर वो अपनी मसहरी पर दराज हो गया। खरमने महताब की चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। उहदे बाग हर खमगीन नागस्तां खामोश थे। बलोरी निगार खाने वीरान, मुशफ़कीन और हरीरी गुल अदाज जिस्म गहरी नींद से दोचार थे। आसमान पर झिलमिलाते सितारे पासबान इज्जत और आज़ादी और जवानाने सिफ शिकन की तरह अपनी नमूद आ गई और अपने इरफान के राज खुलती किताबों की तरह बिखेरते अपनी शमें रोशन किए हुए थे। दरियाए नील के किनारे रात देवता के माबद के करीब यूनाफ बड़े बड़े पत्थरों से बनी इस इमारत के पास नमूदार हुआ, जिसको याफान ने शहर की तालीम का मकतब बना रखा था। थोड़ी देर इमारत से बाहर खड़े होकर यूनाफ इस इमारत को देखता रहा। मशरक की तरफ से कबाशीर शहर की तनवीरें फूटने लगी थी। चांद की तेज चांदनी में सहरा शरर शरर चट्टाने सफेद भेड़ों का गौल और दरियाए नील चिकन चिकन दिखाई दे रहा था। हर शय इस अक्से अरम और नफ्सो फरोश लगी हुई थी। गिरेबान दरीदा हवाएं तुंदी जोए को हसार की तरह फिजाओं के अंदर उनके कहे अल्फाज और नाशुनीद सदाएं बिखरती जा रही थी। याफान के शहरी मकतब के दरवाजे पर आकर यूनाफ ने हल्की आवाज में कहा, अब्लिका अब्लिका, जब मेरा याफान और उसके साथियों से टकराव हो तो एहतियातन मेरे गिर्द इसार खींच देना। अब्लिका ने प्यार से सुलगती आवाज में कहा,
तुम ना भी कहते तब भी मैं ऐसा ही करती, इसलिए कि मेरा अब तुम्हारे साथ रूहानी रिश्ता है और ये रिश्ता मुझे हर शय से अजीज है। यूनाफ मैं हर चीज खो सकती हूँ, तुम्हें नहीं। जवाब में यूनाफ ने कुछ न कहा, ताहम उसके लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट जरूर बिखर गई थी। फिर वो इस इमारत का दरवाजा खोलकर जो ही अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा अंदरूनी हिस्से में एक जवान पहरा दे रहा है। उसने फौरन अपनी तलवार यूनाफ की तरफ सीधी करते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस इमारत में दाखिल हुए हो? यूनाफ ने बड़ी नरमी और आजिजी का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं मंफस से आया हूँ और याफान से मिलना चाहता हूँ। वो मेरा पुराना और कदीम जानने वाला है, एक इंतहाई जरूरी काम से आया हूँ। इस पहरेदार ने अपनी तलवार नीचे कर ली और इस बार उसने लेजा बदलते हुए कहा, अव्वल तो याफान किसी से मिलते नहीं, और अगर वो तुम्हारे जानने वाले हुए तो तुमसे मिलना भी उन्होंने चाहा तो फिर ये मुलाकात कल दिन की रोशनी में हो सकती है। इस वक्त कम अज कम मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात नहीं करा सकता। यूनाफ ने फौरन पहरेदार पर अपना कोई सिरी अमल किया और ऐसा लगा जैसे उस मुहाफिज के सीने की आरजुओं निगाहों की जुस्तजू में तब्दील हो गई थी। अब यूनाफ के सामने अज़्म एसार की तस्वीर और वकार वफादार और खुलूस का पैकर बना खड़ा था। फिर यूनाफ ने उसे तहमकाना अंदाज में कहा, याफान के कमरे तक मेरी रहनुमाई करो। वो मुहाफिज फौरन हरकत में आया और यूनाफ की तरफ देखते हुए उसने बड़े अदब से कहा, आप मेरे साथ आए। यूनाफ उसके पीछे हो लिया। अचानक एक जगह वो पहरेदार रुक गया और यूनाफ ने उससे कहा, इस राहदारी में सीधा आगे जाकर आखिर में बाएं तरफ का कमरा याफान का है। मैं अब इससे आगे ना जाऊंगा क्योंकि इसके कमरे के बाहर नीली धुंध पहरा देती है और उस धुंध के अंदर ऐसी मावराई कुव्वतें हैं जो आका याफान की हिफाजत करती हैं और किसी को उनकी तरफ जाने नहीं देती। मेरी मानो तो तुम भी उन्हें कल दिन की रोशनी में मिलो। ऐसा ना हो ये नीली धुंध तुम्हें नुकसान पहुंचाए और तुम याफान से मिलते मिलते अपनी जान से भी जाओ। यूनाफ ने उस पहरेदार से कहा, अब तुम वापस अपनी जगह पर चले जाओ। मैं याफान से मिलूंगा। इस नीली धुंध से मेरी पुरानी जान पहचान है और ये मुझे कुछ ना कहेगी। तुम जाओ और मेरे मुतालिक फिक्रमंद ना होना। वो मुहाफिज एक पुरखलूस गुलाम की तरह इत्तबा करता हुआ चला गया, जबकि यूनाफ उस लंबी राहदारी से आगे बढ़ने लगा। यूनाफ उस राहदारी के आखिरी हिस्से के करीब पहुंच गया। उसने देखा कि राहदारी के अंदर रात के अंधेरे में गहरी नीली धुंध बिखरी हुई थी। यूनाफ जब और आगे बढ़ा तो धुंध ने शोरीली और वसीली आवाजें भरने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे इस इमारत के जरक बरक और जलजला कोई तूफान बिलाखेज उठ खड़ा होगा और एक नया जदाल और फसाद बर्पा करके हर शय को जख्म जख्म और हर चीज को हंगामा मर्ग में फना कर देगा। उसी लम्हा यूनाफ ने अपने लिबास के अंदर से कपड़े में लिपटा हुआ मिट्टी का एक गोला निकालकर उस नीली धुंध के अंदर फेंक दिया। साथ ही उसने गजबनाक आवाज में कहा, मौत के फरजंदो, हवादिस के दिल बंदो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सबका फन कुचल कर रख दूंगा। इस नीली धुंध के अंदर से एक बार साका और रात और जलजले जैसी इंतहाई खौफनाक आवाजें सुनाई दी, जैसे हक्को बातल की अनगिनत कुव्वतें एक दूसरे से मारका आराई और तेगो जनी पर उतर आई हो। उसके साथ ही वो नीली धुंध वहां से छटनी और गायब होनी शुरू हो गई। राहदारी में हौलनाक आवाजें बुलंद होने के बायस बाएं तरफ का दरवाजा खुला और उसमें से याफान नमूदार हुआ। वो अपने हड्डियों के ढांचे को इसी तरह स्याह रंग की लंबी कबा में पहनाए हुए था। चेहरा भी उसने ढांप रखा था। याफान के पीछे एक नौउम्र लड़की भी थी। अपने कद काठ, हुस्न और जवानी और शक्ल शुमाइल में बिल्कुल याफान की बेटी अरीशा जैसी लगती थी। वो गोहरे गंजीना और दरमसीन लड़की जो अपनी खूबसूरती और कशिश में सुंबल और रेहान, गुलाब और यास्मीन और अकोबेख और हरीरी औजार थी। चंद सानियों तक गौर से यूनाफ को देखती रही, फिर उसने याफान को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मेरे बाप, ये जवान कौन है? उसने रात के इस पहर हमें उठने पर मजबूर क्यों किया? और हैरत की बात यह है कि हमारी नीली धुंध की कुव्वतें भी इस वक्त यहाँ से गायब हैं। उस लड़की की आवाज में दरियाओं के दिलनशीन लय और सरखोशी और जिंदा दिली की लहर थी। याफान ने उस लड़की को जवाब दिया, रिशिया मेरी बेटी, ये यूनाफ नाम का वही जवान है जिसका जिक्र मैं तुमसे करता हूँ। इस बार रिशिया ने बेजारी और नफरत और एक स्वाख्तगी जो जलन से कहा, तो ये है जुनाब जिसने आपको हड्डियों के इस ढांचे की अजियत और हालत की तब्दील कर दिया है। मेरे बाप, आज ये बचकर यहाँ से ना जाए। आओ दोनों मिलकर इसका सफाया करें और अपने इंतकाम की तकमील करें। इसी दौरान अमलीका ने यूनाफ की कान में सरगोशी की, यूनाफ मेरे हबीब, मैंने तुम्हारे गिर्द हिसार बना दिया है। उस लम्हा यूनाफ ने याफान को मुखातिब करते हुए कहा, ए मुय्यदो हकीम, ए तबीबो दाना, ए दिलबर देरीना, तुम कैसे हो? देखो तो मैं कहां कहां पर तुमसे मिलने आ जाता हूँ।
थोड़ी देर के लिए याफान के चेहरे पर गमो आलाम की गर्द, नापायदगी और बेसबाती और बेयकीनी की नादीदा मख्फी से जज्बे नमूदार हुए, लेकिन जल्द ही उसने आप को संभाला और खोलती हुई आवाज में कहा, मैं देखता हूँ बरस गुजर जाने के बावजूद तू वैसे का वैसा ही जवान है। सुन रख, मैं ये भी जान चुका हूँ कि तेरे कब्जे में एक बेपनाह कुव्वत है जो तेरी मदद करती है। ये कुव्वत कोई नादीदा इबलीसी कुव्वत या कोई नेक या खूनखार रूह भी हो सकती है। मैं ये कुव्वत तुझसे छीन लूंगा और या कोई ऐसी ही कुव्वत तेरे मुकाबले पर लाऊंगा, फिर मैं तेरी सारी कुव्वतों, तेरी जवानी और तेरे सारे वजदो ज़ौक़ को वीरान करके रख दूंगा। आज अगर तू मुझ पर हावी है तो कल मैं तुझे अपने सामने मुनकस और मकदर करके रख दूंगा। तुझ पर एक रोज मैं अनगिनत मसाइब की मंबत कारी, नक्काशी और कंदाकारी करूंगा। तेरे जिस्म को गमकदा, तेरी रूह को मातम घर और जो मख्फी और मावराई कुव्वत तेरी मदद और मुआवनत करती है, इसे मैं जरूर नाबूद और मातूम और फानी और नीस्त कर दूंगा। फिर उस रोज तू अपनी सारी खरबी और निहालपन को भूलकर मेरे सामने किसी बेख्तियार मखलूक की तरह नाचार और लागर होगा। उस रोज मैं तुमसे अनगिनत सवाल करूंगा जिनके जवाब तेरे लिए तकलीफ दे होंगे। जुनाफ ने कमाल जुर्रत और जसारत का मुजाहरा करते हुए कहा, ए नाफरे जाम, ए बदन जाम, खुदाए जिन्नो इंस और अर्शो फर्श की कसम, तू बदी का सरचश्मा और गुनाहों का मंबा है। जब तक रब्बुस समावात अल अर्ज़ मेरी हामी और नासर और मददगार मुअय्यन है, तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि मैं तेरे गुनाहों की जंजीरों और तेरी बदियों के सिलसिलों को काटता रहूंगा। अचानक रीशा हरकत में आई और उसने कोई अमल किया। जो चादर उसने अपने जिस्म पर ले रखी थी वही उसने हवा में उछाली। उस चादर ने फौरन आग पकड़ ली और फिर शोले बरसाती वो चादर जुनाफ की तरफ लपकी। जुनाफ अपनी जगह पर कुश्वर अज़म असबात और अर्ज यकीन, महर अज़म और आनी हिसार की तरह खड़ा। शोले बरसाती हुई अरीशा की चादर उस हिसार पर आई जो वलीका ने युनाफ के गिर्द खींच रखा था, और चादर से निकलते हुए शोले दम तोड़ गए और चादर अपनी असली हालत पर आ गई। फिर युनाफ ने हाथ बढ़ाकर चादर को पकड़ा और उसे अरीशा पर फेंकते हुए कहा, ए वसीम जमील हसीना, ये अपनी वदीयत, अपनी अमानत वापस ले। तो किसी वदोदब मुहिब को तलाश कर और उसके साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर। तू अभी इस काबिल नहीं कि ऐसे कामों में हिस्सा ले। मेरी और याफान की दुश्मनी तो तब से है जब तू थी ही नहीं। तू एक गैर जानिबदार तमाशाई बनकर खड़ी रह, वरना तेरी हालत भी उस नौबतो दाबा में जैसी हो जाएगी जो काम का न रहा हो। मुझे अपने उस रब की रजा और तवक्कल पर भरोसा है जो जब चाहे कुन कहकर एक कतरा को बारह और एक जिरा को दरिया बना दे। तो अगर तू जाफान का साथ देती रही तो हालात तेरे लिए भी नामसायद और नामुवाफिक हो जाएंगे और तेरी सारी नाजिश और फख्र और इम्तनाही और बेअथा आलाम का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारी हालत उस कश्तो खेती जैसी हो जाएगी जिसके अंदर बारिश ना होने की वजह से धूल उड़ती फिरे। रीशा बेचारी दिलफिगार और दिलनगीर अंदोगी होकर जैसे उसकी जिंदगी का कोई मराम हुसूल और आदर्श ना रहा हो। यूनाफ ने इस बार याफान की तरफ देखते हुए कहा, ए दुश्मन देरीना, मिस्र की इस सरजमीन को छोड़कर कहीं और चला जा, वरना याद रख मैं कदम कदम पर तेरे लिए नबरदगा और आलाम के जबल खड़े करता रहूंगा। मिस्र को छोड़कर चला जा, वरना कसम है मुझे खुदावंद गफूर और मुनकतिम की, मैं तेरी सारी बुलंदी और रिफत, सारी इज्जत और एहतशाम खाक में मिला दूंगा। याफान ने कहा, मैं अब तो जाता हूं, पर याद रख वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब तू मेरे सामने बेबस होगा। फिर याफान ने रीशा का हाथ थामा और वहां से गायब हो गया। जुनाफ एक रोज हिजाज से शाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाक़या कौम समूद के मरकजी शहर हजर के करीब नमूदार हुआ। आजकल इस शहर का नाम मदाइम साले है। उसने देखा कि एक शख्स कोहिस्तानों के अंदर चरते हुए अपने ऊंटों को हाँक कर हाजर शहर की तरफ ले जाना चाह रहा था कि शहर की तरफ से वादी उल कर्रा में दो शुतर सवार ऊंटों पर दौड़ते हुए इसकी तरफ आए और उस पर हमला कर दिया। इसको वादी उल कर्रा इसलिए कहते हैं कि अहद कदीम में इसके अंदर छोटी छोटी आबादियां जा बजा थी। इन बस्तियों के खंडरात अब भी बाकी हैं। अल कुर्रा लफ्ज करिया बस्ती की जमा है। तारीख अर्जुल कुरान। वो शख्स फौरन अपने ऊंट पर सवार हुआ और हाजर शहर की मुखालफ सिमत उसने अपने ऊंट को सर पर छोड़ दिया, जबकि हमला आवर शुतर सवार उसका ताकुब करने लगा। यूनाफ फौरन अपनी जगह से फिजाओं के अंदर गायब हुआ और पलक झपकते वो उस शुतर सवार के सामने जिसका ताकुब किया जा रहा था एक चट्टान पर नमूदार हुआ। जब वो नजदीक आया तो यूनाफ ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, ए मेरे अजीज रुक जा
और अपने पीछे इस भागते हुए शुतर को रोक कर मुझे बता कि तू कौन है और तेरे पीछे ये 2 शुतर सवार क्यों पड़े हैं। उस शख्स ने, जो अधेड़ उम्र का था, अपने शुतर को रोक लिया और कहा, ए मेहरबान अजनबी, तू पहले तो यहाँ ना था, तू किधर से गौल बेयाबां की तरह यहाँ आनमुदार हुआ। जुनाफ ने कहा, यही समझ लो मैं तुम्हारी मदद को आया हूँ, पर पहले मुझे ये बताओ कि ताकुब करने वालों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। उस सवार ने कहा, अपने शुतर की नकेल खींचते हुए कहा, ए अजनबी, मेरा नाम जंदा बिन उमरू है। कौमे समूद का ये वाहिद सरदार था जो साले अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। हम बुतों की पूजा करते थे कि खुदाए मेहरबान हम में साले अलैहिस्सलाम के नाम का एक नबी भेजा, जिसने खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाया और हमें एक खुदा की इबादत करने की तलकीन की। मैं और मेरे चंद रुफका और साले अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। मेरा ताकुब करने वाले मुफसिद व काफिर हैं, और मेरा खुदा के नबी साले अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना ही इनके साथ मेरी दुश्मनी का सबसे बड़ी वजह है। जुनाफ ने पूछा, जो 2 शुतर सवार तुम्हारा ताकुब कर रहे हैं, उन दोनों के नाम क्या हैं। जंदा बिन उमरू ने कहा, इनके नाम मजदा बिन महरज और कदार बिन सालिफ हैं। ये दोनों कौमे समूद के सबसे ताकतवर और बहादुर जवान हैं, और कौमे समूद में इन दोनों की कुव्वत और ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये दोनों चट्टानें उखेड़ देने वाले जवान हैं। ए अजनबी जवान, काश तूने मुझे रोका ना होता तो मैं एक कावा काट कर अपनी जान बचाकर वहां से वापस अपने घर जा सकता था, पर अब वो दोनों इस कदर नजदीक आ गए हैं कि इन दोनों के हाथ से मेरे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं रही। आह मेरे बाद जब ये दोनों मुझे कत्ल कर देंगे, कौन नाबुत की हिफाजत करेगा। जनाब ने पूछा, ये नाबुत कौन है जिसका तुमने जिक्र किया है। जिंदा बिन उमरू कुछ कहना चाहता था कि ताकुब करने वाले उन दोनों जवान वहां पहुंच गए। जिंदा बिन उमरू अपने शुतर से उतरकर युनाफ के करीब आ खड़ा हुआ। जब मजदा बिन महरज और कदार बिन सालफ वहां पहुंचे तो युनाफ ने उन दोनों को मुखातब करते हुए कहा, तुम दोनों ने नाहक जिंदा उमरू का ताकुब किया है, अब ये मेरी हिफाजत में है, तुम दोनों वापस लौट जाओ। वो दोनों अपने ऊंट से उतर गए। फिर मजदा बिन महरज ने युनाफ को मुखातिब करते हुए कहा, अजनबी जवान, तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ और हिमायत भी जंदा बिन उमरू के किसी काम ना आएंगे। तू इसकी हिमायत से बाज रह, वरना मैं और मेरा साथी कदार बिन सालिफ मर्गे बेजंजीर और बहरे बेकरार की तरह तुम पर हमला आवर होकर तुम्हारे लिए हशर वफा कर देंगे। फिर तुम्हारे पास हैफ व हसरत, अरमान व दिलगिरी और मस्कनत व जिल्लत के अलावा कुछ ना रहेगा। जब हम तुम पर हमलावर हो जाएंगे तो तुम्हारी आहें, दुआएं, सिबकियां और मनाजातें और सिसकियां किसी काम ना आएंगी। तुम्हारे हाथ हम दोनों कासा कासा निगाहें फगा फगा और तुम्हारी हालत दास्ताने आज जैसी कर देंगे। ए अजनबी जवान, सुन रख, ये जंदा बिन उमरू आज हमसे नहीं बच सकता, और अगर तुमने आड़े आने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत ऐसी कर देंगे जिस तरह तूफान नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया की जमीन के से इंतकाम लिया था। याद रखो, जो भी आज तक हमसे टकराया वो अजाब और गजब, मन के दुख और जी की जलन और दिल की तपक और जमीर की कसक का शिकार हो गया। हमने आज तक अपने दुश्मनों की नफरत और बदी की ताकत और उनकी बगावत को ऐसा मुंतशिर किया है जैसे रुई की तरह किसी पहाड़ को बुरी तरह थुनक दिया जाए। युनाफ ने बुलंद गूंजती हुई आवाज में कहा, ऐ इब्लीस के उम्मतियों, मक्कारी और सफाकी के उम्मतियों, औरों के खून से रुबाही और यरमेन के सहीफे लिखने वालों, साजिशों और बगावतों के मददगार, अंदर जालों के हलीफों, सुन रखो, कसम है मुझे खुदाए नादीद के इज्जत और हुर्मत की, अगर तुमने अपने गलत रवैये की इस जंदा बिन उमरू से माफी ना मांगी तो मैं तुम्हारे सीने दागदार और तुम्हारी जिंदगियों को असीरी की शव की तारीख जैसा कर दूंगा। सुन रखो, जब मैं तुम दोनों पर वारद होऊंगा तो तुम्हारी सारी हिम्मत अर्जमंद और बख्त बुलंद बहरे शोर जैसी यलगार का शिकार हो जाएंगे, और तुम दोनों लर्जा, गमगुजीदा और खामोश होकर रह जाओगे। जाओ, जिंदा बिन उमरू से माफी मांगकर लौट जाओ। खुदावंद जलील और जामे और राफे और रज़ाक की कसम, इसमें तुम दोनों की बेहतरी है, वरना मैं जब आमादा यलगार और तुम्हारे दरपे आजाद हो गया तो तुम्हारी कमान अंदर कमान और कमीन दर कमीन और अनगिनत अजाब भर दूंगा। उजालों को अंधेरों की बुशारत देने वालों, सालूसो तदलीस की तस्वीरों, जो कुछ मैं कह रहा हूं इस पर अमल करो और लौट जाओ, वरना तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों को एक साथ मुकाबला करने की दावत देता हूं। इस बार कदार बिन सालिफ ने कहा, ए अजनबी, क्या तुम्हारे जहन ने काम करना तर्क कर दिया है जो तुम ऐसी बातें करने लगे हो। सुन रखो, मेरा नाम कदार बिन सल्फ और मेरे साथी का नाम मस्दा बिन महरज है,
और तुम्हारे पहलू में खड़ा जंदा बिन उमरू जानता है कि बनु समूद में कोई भी जो जवान ताकत और कुवत में हमसे बढ़कर नहीं। और सुनो, ये बनु समूद पर ही मौकूफ नहीं बल्कि आसपास की अकवाम में भी कोई हमारा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं रखता। अगर है अजनबी, तू कौन है, कहाँ से आया है और इस वादियुल कर्रा के रेगिस्तानों के अंदर क्यों अपनी मौत को पुकार रहा है? तू यहाँ से चला जा। जद्दा बिन उमरू से इंतकाम लेना हमारा फर्ज है और ये हमारे इंतकाम से बच नहीं सकता। यूनाफ आगे बढ़कर उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, इब्लीस के गुमाश्तो, सुनो। चूंकि जंदा बिन उमरू को अपने तहफ़्फ़ुज़ और पनाह में ले चुका हूँ, इसलिए अब मैं इसका मुहाफ़िज़ और जिम्मेदार हूँ। लिहाजा तुमने अगर इससे कोई इंतकाम लेना है तो पहले आओ मुझसे टकराओ, फिर देखो कौन कुव्वत और ताकत में ज्यादा है। कसम है मुझे कादर और कुद्दूस की तमाम तनख्वाही मौत की आग की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हें तासुफ और पछतावे के सिवा कुछ न मिलेगा। कद्दार बिन सलफ और मसदा बिन महरज में से किसी ने कोई जवाब न दिया। अब वो दोनों जचे तुले कदमों से एक और कहरमानियत के साथ देखते हुए जुनाब की तरफ बढ़ने लगे। पहले कदार बिन सल्फ आगे बढ़ा और उसने दाएं हाथ की एक सख्त जरब यूनाफ को लगाना चाही, पर यूनाफ ने उसे पकड़कर अपने दोनों हाथों पर उठाया और इंतहाई बेबसी के आलम में उसे उसके साथी मजदा बिन महरज पर गिरा दिया। फिर गोया उस पर बहरानो हिजियां तारी हो गया। वो मुंतकिम मिजाज और हरफ कुन के राजदां की तरह आगे बढ़ा और उन दोनों पर उसने बुरी तरह जरबें लगानी शुरू कर दी। जुनाब के सामने कदार और मजदा दोनों ऐसा महसूस कर रहे थे गोया वो एहतजाज जां का शिकार हो रहे हों। यूनाफ इन पर किसी गजब आलूद अजाब और जादू की सरस की तरह बरस रहा था। इन दोनों ने इंतहाई कोशिश की कि यूनाफ पर कोई जरब लगाकर उसे मजबूर और बेबस कर दें, लेकिन ऐसा करने में उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई। कद्दार बिन सल्फ और मजदा बिन महरज ने जब देखा कि यूनाफ उनके बस का नहीं, कौम समूद के ताकतवर तरीन जवान यही साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल भी थे, इब्ने खुल्दून, तो वो जोर जोर से अलगियास और अल अमान पुकारने लगे। करीब खड़ा जंदा बिन उमरू उनकी इस हालत पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए मुस्कुरा रहा था। कदार और मजदा के चीखने चिल्लाने पर यूनाफ ने इन दोनों को छोड़ दिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। कदार और मजदा चंद सानियों तक अपनी जगह हैरान और सरगर्दा खड़े रहे, फिर लरजीदा जिस्म और तरसीदा आंख लगरीजा चाल के साथ नजदीक आए। लुकनत ज़दा जुबान से मजदा ने यूनाफ को मुखातब करके कहा, ए अजनबी, तू कौन है? तेरा ताल्लुक किस सरजमीन से है? यूनाफ ने कहा, मेरे साथ मुकाबला करने से कबल तुम दोनों अपनी ताकत और कुव्वत पर कैसे इतराते थे? क्या मैंने तुम दोनों की हालत धुआं धुआं शाम और वीरान बस्तियों, सुबह स्याह की तंगी और तेरगी लिबास से जुए खौफ और हसरत आ गई लहर और जाड़े के उजाड़पन जैसी नहीं कर दी? मजदा ने कहा, ए अजनबी, तूने हक बात कही, तूने यकीनन सच कहा। तूने हमारी हालत यकीनन रेग परेशान हंगामे गुरूब जैसी कर दी है। हम समझते थे कि इस आलम में हम जैसा कोई तवाना और ताकतवर नहीं, लेकिन अजनबी, तूने हमारे उबलते लहू और चढ़ती जवानी का सारा जोर तोड़ दिया है और हमारी तंजो तहरीज और शोरश तूफान का खात्मा कर दिया है। तूने हमारा भरम तोड़ दिया है। काश तूने इधर का रुख न किया होता। इस बार कदार बिन सलफ ने यूनाफ को मुखातिब करके कहा, ए अजनबी, क्या तू ये ना बताएगा कि तेरा नाम क्या है? यूनाफ ने कहा, सुन लो, मेरा नाम यूनाफ है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। कदार और मजदा अपने अपने ऊँटों पर सवार हुए और वहां से चल दिए। जब वो दोनों वहां से चले गए तो जंदा बिन उमरू ने यूनाफ को मुखातिब करते हुए कहा, ए दर्दमंद और जोहर शनास इंसान, तू पहला इंसान है जिसने कदार और मजदा के ताले साद को नफका मसवर और कोकब मसूद को हफरीत शब से रोशनास कराया है, वरना तो वो दोनों अपने आप को हंगामा नमूद और में अरका और नबूद की असल जड़ तस्वर करते थे। ए मेहरबान और बेनजीर जवान, तूने ये खूब उनकी फौलादी सलाबत बर्फ हवाओं से झगड़ों जैसी जरबें लगाकर उनकी रात जैसी बिलाखेजी और उनका सारा बेकरार और बेदियार कर दिया है। काश तेरे साथ मेरा कोई रिश्तेदार हुआ तो मैं तुम्हें शहर हजर में रहने को कह सकता। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे हालात कैसे हम कफो हम अना होकर रहेंगे, पर मैं भी कैसा जाहिल इंसान हूँ कि ख्यालात की बुलंद इमारतें खड़ी करने लगा हूँ जिनका कोई हकीकत नहीं। तू न जाने कहां से आया है, किधर को जाएगा। मैंने तुमसे बेबुनियाद और बेहकीकत ख्वाहिशें वाबस्ता करना शुरू कर दी। यूनाफ ने जंदा की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मेरे बुजुर्ग, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शहरुल हजर में रहना पसंद करूं तब? जंदा बिन उमरू के चेहरे पर लज्जतों के लूला
اور حدیث آسماں جیسی خوشی اور اطمینان دے کر گیا، اور اس نے کہا میں کیسا خوش بخت اور صالح کوکب انسان ہوں کہ تو مجھے خود الحجر میں رہنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اے اجنبی اور زندہ دل نوجوان، اگر تو ایسا کرے تو میں تجھے اپنا بیٹا جان کر تیرا خیال رکھوں گا، تو میرے ساتھ میرے گھر چل، باقی باتیں گھر میں بیٹھ کر آرام سے ہوں گی۔